नीरज चोपड़ा जो इंडिया के प्लेयर थे उन्होंने आवाज़ उठाई है कि उनके पास अपना जो ज्वेलिन है वो जो बाला जिसे कहते हैं उसको लेने के भी पैसे नहीं है, तो आप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें जैसे कि मुझे की गई है। तो क्या समझते हैं हमारे एथलीट्स का यहाँ पे क्या हाल हुआ हुआ है? लेकिन ये बड़ा ज़बरदस्त अप्रिशिएट करना चाहिए इंडियन प्लेयर को, और हमारी गवर्नमेंट को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। जो इतना पोटेंशियल है हमारे पास, हम उस पोटेंशियल की केयर करें, उनको प्रमोट करें ताकि वो वर्ल्ड लेवल पे पाकिस्तान के लिए खेलें, काम करें और पाकिस्तान के लिए नाम रोशन करें। सर देखें तो ये इसमें इंसानियत आती है कि एक वो मुल्क जिसको आपने हमेशा से दुश्मन कहा, और वो कह रहा है एथलीट, उसने पहले इंसानियत को एथलीट्स को रखा कि अगर मुझे जैसे फैसिलिटी मिल रही है आप इनको भी दे तो हो सकता है कि ये मुल्क बेहतर नाम रोशन कर सकता है। तो क्या समझते हैं क्यों एथलीट्स अगर आपके सामने ही है जो हमारे हालात हुए हुए हैं? इंडिया का ये है कि हमने हवा बनाया हुआ है, हमने बस एक वो नारा लगाने के लिए रखा हुआ है कि हमारा दुश्मन है। हालांकि अच्छी चीज़ कोई भी हो वो किसी से भी ले लेनी चाहिए, लेकिन हमने अच्छी चीज़ नहीं लेनी होती, हमने बस वो नारे लगाने होते हैं। सिर्फ एक कश्मीर की बात करते थे, वो शारक है, आपको नहीं लगता कि अब शारक कट चुकी है क्योंकि उन्होंने फार्मूला 3 रेस करवाई अपने कश्मीर में। अभी उनके जो मतलब जो फीमेल का जो है वो गेम भी वहाँ पे हुई है स्नो। हमारे कश्मीर में मैं तकरीबन कोई 4 से 5 दिन पहले वहाँ पे हूँ, लोग बिजली को आटे को रोई जा रहे हैं कि यार यहाँ पे जिधर से ही बिजली जा रही है नीलम और यहीं पे हमें नहीं मिल रही। उसने जो आवाज़ उठाई है नो डाउट बेहतर है, लेकिन इसमें अगर हम फील करें तो हमारे लिए एक इंसल्ट भी है कि यार एक हमसाया मुल्क जिसके हमारे स्टार्टिंग से जिसके साथ हमारा एक इख्तलाफात रहे हैं, वो कह रहा है पाकिस्तान, उसने एक दूसरे लफ्ज़ों में ये कहना चाहे कि पाकिस्तान अपने प्लेयर्स को फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो इसमें हमारी बदनामी है। अभी जो है हम कभी कश्मीर की बात कर रहे होते हैं, कभी इंडियन मुस्लिम की बात कर रहे होते हैं, अपने पास जो बलूचिस्तान है, अपने पास जो चीज़ें हैं वहाँ पे एक भी फैक्ट्री मौजूद नहीं, तो क्यों अपने मुल्क पे फोकस क्यों नहीं करते? क्या समझते हैं पाकिस्तानी? देखिए जी, ये जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है हाँ, जैसे समझा राजपूत, आप देख रहे हैं पीपल टीवी। आज का जो हमारा टॉपिक है पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि रिसेंटली आपने देखा कि जिस तरह नीरज चोपड़ा, सबसे पहले तो मैं नीरज भाई का शुक्रिया मैं खुद अदा करना चाहता हूँ कि जिस तरह उन्होंने इंसानियत के लिए, अरशद नदीम के लिए आवाज़ उठाई, उनको सल्यूट बनता है। और आप देखें कि हमने एथलीट्स पे क्या फोकस किया। हमारे एथलीट्स के पास ज्वेलिन या वो बाला जो फेंकते हैं वो लेने के लिए मतलब फैसिलिटीज़ नहीं है उसके पास। तो जिस तरह नीरज भाई ने कहा कि उनकी गवर्नमेंट, जिस तरह वो अच्छे प्लेयर हैं, उनकी तारीफ़ भी की अरशद नदीम के, उन्होंने कहा कि आप जैसे मेरी गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है वैसे आप उनको भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। तो इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन होता है? नीरज भाई ने जो बात की है, हम जानते हैं पाकिस्तानी पब्लिक से उनकी राय देखते रहे पीपल टीवी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? अवैस नाम है मेरा। अवैस, सब क्या करते हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ। एडवोकेट ऐसी। सर मुझे ये बताएं, बात करने लगा अभी रिसेंटली आपको पता है कि हमारे ज्वेलिन अरशद नदीम जो थे प्लेयर थे, उनके लिए नीरज चोपड़ा जो इंडिया के प्लेयर थे उन्होंने आवाज़ उठाई है कि उनके पास अपना जो ज्वेलिन है वो जो बाला जिसे कहते हैं उसको लेने के भी पैसे नहीं है, तो आप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें जैसे कि मुझे की गई है। तो क्या समझते हैं हमारे एथलीट्स का यहाँ पे क्या हाल हुआ हुआ है? सर एथलीट्स का हाल तो आपके सामने है, बहुत पूरे का हाल पूरे मुल्क का ही हाल ऐसा है। बाकी एथलीट्स हमारे यहाँ असल में स्पोर्ट जो है वो एक ही है, क्रिकेट। अच्छा, क्रिकेट को उठाया हुआ है, उसी की फेम है। अच्छा। और उसी का ही फेवर है। क्रिकेट के अलावा कोई भी स्पोर्ट्स है ना, हुकूमत की कोई सरपरस्ती है उन पे, और ना किसी किस्म का मतलब उनको कोई स्पोर्ट नहीं मिलती है। अपने बलबूते पे वो कुछ करते हैं तो ठीक है। अरशद नदीम है, उन्होंने सर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और उसके बावजूद आज उनके पास ये सिचुएशन है कि अपना जो प्रैक्टिस करने के लिए वो लेने के लिए ज्वेलिन लेने के लिए, वही कहने लगा कि अपने बलबूते पे कोई कर लेता है, उसका इतना नाम आता है, उसको भी कोई ऑन नहीं कर रहा। वो भी बेचारा मारा फिर रहा है, उसका मतलब बेसिक जो इक्विपमेंट है वो नहीं है उसके पास, क्योंकि आगे वर्ल्ड चैंपियनशिप। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ओलंपिक्स में हमारा जो है वो नाम आएगा? नहीं आएगा। क्यों? एक स्पोर्ट्स है आपके पास, वो है नहीं ओलंपिक्स में, और जो बाकी स्पोर्ट्स हैं उनको आपने सपोर्ट नहीं करना। तो जेवलिन के अलावा दूसरी भी जो स्पोर्ट्स हैं आप देखते हैं, कौमी खेल जो हमारा था हॉकी, उसका हमने क्या कर दिया? उसका बेड़ा गर्क कर दिया हमने जिसमें मतलब दुनिया डरती थी हमसे कि पाकिस्तान के साथ मैच है हॉकी का, लेकिन अब पाकिस्तान का नाम ही कहीं नहीं आ रहा, कोई प्लेयर ही नहीं आ रहा सामने। प्लेयर क्यों नहीं आ रहा सामने? स्पोर्ट ही नहीं है, टैलेंट नहीं है या स्पोर्ट नहीं की जा रही? स्पोर्ट नहीं है बेसिकली। हाँ, क्योंकि बेसिक ज़रूरत होती है ग्राउंड हो, स्पोर्ट हो, उनके पास जो है इक्विपमेंट हो। जब आपको वो ही नहीं मिलना तो आपने कहाँ से निकलना? प्लेयर कहाँ से निकलेगा? अपने बलबूते पे वैसे ही अवाम का हाल आप देख रहे हैं, तो अपने बलबूते पे कौन क्या? मेरा क्वेश्चन है कि आपसे एडवोकेट भी है सर, कानून जानते हैं, हमेशा हमने हिंदुस्तान को दुश्मन या उनकी चीज़ें तो बोली हैं, तो फिर वो अगर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते तो कॉपी करके क्यों नहीं करते कि यार वो बेहतर कर रहे हैं, उन्होंने 100 से ज़्यादा मेडल जीते थे एशिया गेम में, तो फिर उनको देख के क्यों नहीं सीखते? क्या समझते हैं? बस इंडिया का ये है कि हमने हवा बनाया हुआ है, हमने बस एक वो नारा लगाने के लिए रखा हुआ है कि हमारा दुश्मन है। हालांकि अच्छी चीज़ कोई भी हो वो किसी से भी ले लेनी चाहिए,
लेकिन हमने अच्छी चीज़ नहीं लेनी होती, हमने बस वो नारे लगाने होते हैं। सिर्फ उसी में एक हम कश्मीर की बात करते थे, वो शारक है। आपको नहीं लगता कि अब शारक कट चुकी है, क्योंकि उन्होंने फार्मूला 3 रेस करवाई अपने कश्मीर में, अभी उनके जो मतलब जो फीमेल का जो है वो गेम भी वहाँ पे हुई है स्नो। हमारे कश्मीर में मैं तकरीबन कोई 4 से 5 दिन पहले वहाँ पे हूँ, लोग बिजली को आटे को रोई जा रहे हैं कि यार यहाँ पे जिधर से ही बिजली जा रही है नीलम, और यहीं पे हमें नहीं मिल रही। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और इसी तरह ही जो है नफ़रतें जो हैं वो परवान चढ़ती हैं कि एक तरफ वो हैं, वो ठीक है आपने नारा लगाया हुआ है कि उधर बड़ा वो है क्या अत्याचार है, उधर बड़ा उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, लेकिन वो फैसिलिटेट करेंगे वक्त के साथ और करेंगे वो, और एक वक्त आएगा कि $14 बिलियन का मुझे लगता है कि वो उन्होंने दिया उसको। बिल्कुल ऐसा ही है। एक वक्त आएगा कि कश्मीरी खुद वो नारा लगाना शुरू हो जाएंगे कि भाई पाकिस्तान जो है ना हमें बारे में ही नहीं है। मेन चीज़ आप ये देखें ना सर, मतलब इधर ही हम चले जाएं पासपोर्ट ऑफिस, तो हमारा जितने भी यूथ नौजवान है, मेरी अपनी क्लास के तकरीबन सारे ही कह रहे हैं कि आज वीज़ा मिले आज ही ऐसे ही है। मतलब लोग जो इधर फिर रहे हैं बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं, तो वो तो इसी में है ना कि वीज़ा मिल नहीं रहा। वीज़ा मिले तो अवाम तो जाने को तैयार है, क्यों उनको यहाँ पे कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। सर आप एडवोकेट है, क्या वजह है हमारी गवर्नमेंट आज भी पाकिस्तान के जो अपने इशू पे क्यों बात नहीं करते? आज भी हम कश्मीर की कभी हिंदुस्तान की बात कर रहे थे, अपने मसाइल पे क्यों नहीं बात करते? बलोचिस्तान हमारा सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ पे एक भी इंडस्ट्री मौजूद नहीं है। हमारे अपने मुल्क के जो हालात हुए हैं, क्यों उन पे बात क्यों नहीं की जाती? देखें, एक तो पहली बात तो यह है कि कश्मीर हमारा अपना मसला था, लेकिन हमने खुद ही उसको आहिस्ता आहिस्ता जो अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू जो है वो डिसऑन कर दिया है। अब तो उन्होंने आर्टिकल रिपोर्ट कर दिया हुआ है, तो वो हमने उसको डिसऑन किया। वो भी हमारा अपना मसला था, अगर उस पर बात होती थी तो वो बुरी बात नहीं थी। लेकिन अब जो है हमारे हालात आप देख रहे हैं, सियासी हालात भी देख रहे हैं, मुआशी हालात भी देख रहे हैं, तो ये ठीक नहीं हो सकते जब तक हमारे जो सियासी लीडरान हैं वो मिल के नहीं ना बैठते, वो तरक्की की तरफ नहीं चलते। तो पाकिस्तान ही नहीं चाहते कि IMF कर्जा दे, जिस तरह प्रोटेस्ट IMF के ऑफिस के सामने चल रहा है। सर पाकिस्तानी, एक आम पाकिस्तानी क्यों चाहेगा कर्जा मिले? उसको जब वो उसकी फैसिलिटेट ही नहीं हो रहा, बिल्कुल, तो वो कहता है कर्जा मिले ना मिले मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना कमा रहा हूँ, मैं खा लूँगा। टैक्स दे रहा है और अपना कमा रहा है सारा। वो कहता है कि IMF का जो कर्जा आता है उसकी जो भी उसके बेनिफिशरी हैं वो यही हमारी जो इशराफिया है वही है, तो वो कहते हैं कर्जा बंद हो जाए। अवाम तो यही कहती है कर्जा बंद हो जाए, ठीक है डिफ़ॉल्ट में जा रहे हैं चले जाएँ, हम कमा रहे हैं, हम रोटी खा लेंगे, हमारा गुजारा हो रहा है। जो हमारी जो प्रोटोकॉल है हमें तो नहीं मिल रहे, वो जिनको मिल रहे हैं उनको ही दुख रहा है ज़्यादा। तो ये मसले हैं सर। ना तो हमारे किसी नेबर के साथ भी तल्लुकात अच्छे हैं। अफ़गानिस्तान ने जैसे मतलब हमने किया एयर स्ट्राइक की, उन्होंने अटैक किया, ईरान ने कुछ दिन पहले 2 मंथ पहले किया, इंडिया के साथ वैसे मसले चले। तो क्या समझते हैं, जहाँ तीनों तरफ से हॉट बॉर्डर हुए हैं, तो क्या इस तरह तरक्की हो सकती है कि नेबर के साथ इस तरह करके? कभी आज तक डेलीगेशन नहीं देखा कि ईरान गया हो हमारा, या कभी अफ़गानिस्तान गया हो जाकर बाद। देखें, इस तरह तरक्की नहीं हो सकती और इस तरह अमन व अमान के मसाइल भी रहते हैं। हाँ जी, तो अफ़गानिस्तान है या जो है, हमारी उनके साथ डायरेक्ट कोई मसला था ही नहीं। हमने अमेरिका के पीछे लग के उनकी वॉर में ख़ुद को इंक्लूड किया और उससे हमने नुकसान उठाया, सिर्फ नुकसान उठाया, जानी नुकसान उठाया, माली नुकसान उठाया। इन्होंने अपने मतलब जो हैं अपने भाई बेचे हैं, सीधी सी बात है। एक तरफ तो हम ये फिर कहते हैं ना सर कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, और खुद ही फिर इस पे क्या कहा जाएगा कि हमने उनके खिलाफ ही मतलब एयर बेसिस दिए। तो ये बहुत बढ़िया सवाल आता है कि एक तरफ असल में बात यह है कि 2 सेंटीमेंट्स हैं, एक अवाम का सेंटीमेंट है और एक जो हमारी अशराफिया और जो हुकूमत है एक उनका सेंटीमेंट है। उनका सेंटीमेंट जो है वो सिंपल है, वो है डॉलर है, अमेरिका के साथ आशीर्वाद है उनकी। और जो अवामी सेंटीमेंट है वो ये है कि वो कहते हैं कि ठीक है इस्लाम का नाम हो, जो इस्लामी कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारा ब्रदरहुड हो, तो मतलब हमारे उनके साथ तल्लुकात बेहतरीन हो। क्या समझते हैं, आपसे सवाल बनता है, क्या किसी भी इस्लामी कंट्री के साथ ब्रदरहुड तल्लुकात हैं, मतलब जैसे होने चाहिए? मेरा नहीं ख्याल किसी के साथ भी हैं। हम मतलब नारा लगाते हैं कि सऊदीया के साथ हैं, लेकिन नहीं है हमारे। सबसे ज़्यादा उनकी इन्वेस्ट मतलब जो उधर है इंडिया के अंदर उनकी इन्वेस्ट है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो वो सारा कुछ कर रहे हैं, UAE ने प्रॉपर तौर पे टेम्पल बना के अपना सारा ट्रेड कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। लेकिन आज भी हम जो यहाँ पे कोई बात आ जाए, सर मैं तो यहाँ पे रिसेंटली मैंने एक काम स्टार्ट किया था कि जितनी भी आपकी ओल्ड प्लेसेस है ना, मैं NCA का स्टूडेंट, तो आपके ओल्ड प्लेसेस होके फॉरन विजिट करने के लिए है, और मेरे उत्ते ही आगा कि ये जो है ना प्रॉपर मंदिरां या उन्होंने प्रमोट करता पे, मैं इस पर तो जान छुड़वा ली। मैं कहा यार यहाँ पे तो अपनी जान को खतरे में डाल लेगा। सर ये एक मतलब टूरिज़्म के हवाले से हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा जो इशू है वो ये रिलीजियस जो है रेडिकलिज्म। ये यहाँ पे अगर आपके मतलब आपके मुल्क की GDP में कंट्रीब्यूट करना है, अगर आप इनको करते हैं, ऐसे ही है दुबई है, दुबई के पास क्या है? कुछ भी नहीं है। टूरिज्म के ऊपर वो जो है कहीं से कहीं पहुंचा हुआ मुल्क। लेकिन हमारे यहाँ क्यों नहीं बढ़ता? हमारे यहाँ हालात ही ऐसे आप डेवलप नहीं करते कि लोग आएँ बाहर से, वो कंफर्टेबली जो है वो यहाँ घूमे फिरें। आपके हालात ही नहीं है, आप उनको फैसिलिटेट ही नहीं कर सकते। आपका नॉर्दर्न जो एरिया है वो मतलब दुनिया के खूबसूरत तरीन इलाकों में से है, लेकिन फैसिलिटीज़ ही नहीं है, उनको सिक्योरिटी नहीं है कि कोई बंदा खुद ही जाके विजिट कर ले। यहाँ जो जाता है वो प्रोटोकॉल के साथ जाता है। अब जो बंदा उसके साथ गनमैन लगे हों 8-8 दोनों तरफ,
तो वो एंजॉय क्या करेगा? कैसे करेगा? वो अभी enjoy रिसेंटली तो जैसे नहीं वो करेगा। कटास राज में वो हिंदू आए थे 100, हाँ जी। उनकी सिक्योरिटी इतनी थी कि वो बाहर ना लोगों से मिल सकते हैं ना कोई चीज़, आप उनको अपना प्रॉपर तौर पे आपकी जो प्रोडक्ट थी आप सियालकोट की वो उनको देते, मतलब कि वो यहाँ पे लेके जाते, वो सिस्टम आपका ही प्रमोट होना था चकवाल की, सॉरी मतलब जो है। हाँ जी, तो बिल्कुल इसी तरह है ना कि आप जब तक आप ये समझते हैं कि प्रोटोकॉल ये है कि उनके साथ गाड़ियाँ लगा दो, पुलिस की लगा दो, रेंजर्स की लगा दो, ये उनको प्रोटोकॉल मिल गया, लेकिन ये चीज़ जो है ये इंटरनेशनल लेवल पे आपका इमेज ख़राब करती है। वो कहते हैं कि इतने तो मसाइल हैं ना यहाँ सिक्योरिटी के, कि यहाँ भाई आप फौज के बगैर और इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी के बगैर आप कहीं हिल नहीं सकते। तो ये मसाइल जब तक हल नहीं करेंगे, हुकूमती लेवल पे पॉलिसी नहीं बनेगी कि हमने जो है हालात जो हैं वो टूरिस्ट के लिए हमने आसान करने हैं, तो तब तक टूरिज़्म हमारा ऊपर नहीं जा सकता। चले, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम जी। सर, क्या नाम है जी आपका? जी नियामत अली जी मेरा नाम है, नेमत अली साहब, क्या करते हैं आप? बिज़नेस करते हैं। सर बिज़नेस, सबसे पहले तो ये बताएं किस चीज़ का बिज़नेस कर रहे हो और कैसा जा रहा है? ऑटो स्पेयर पार्ट्स का बिज़नेस है, अच्छा, और जैसे बाकी बिज़नेस का हाल है वैसे ही इनका इसका भी है। स्लो चाइना है, चाइना से मंगवा रहे हैं यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है? चाइना से भी आ रहा है, यूरोप से भी आ रहा है, दुबई अच्छा। से भी आ रहा है हमारा। मेड इन पाकिस्तान नहीं बन रहा यानी? नहीं, मेड इन पाकिस्तान हम, क्योंकि हमारा यूरोपियन कार का काम है, इसमें लोकल कोई भी जो है ना वो पार्ट्स नहीं बनता। लेकिन अगर बनाना चाहे तो बन सकता है या नहीं? बनाना चाहें जी, क्यों नहीं बन सकता? अगर चाइना बना सकता है, इंडिया बना सकता है, तो पाकिस्तान में किस चीज़ की कमी है? इंडिया और चाइना ने तो सर मुझे लगता है अब हर चीज़ मेड इन इंडिया वो बनाना शुरू कर जी दिया जी उन्होंने। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिया में तो बल्कि मर्सिडीज बेंज के प्लांट लगे हुए हैं, रेनॉल्ट के लगे, हमारे यहाँ सिर्फ असेंबलिंग होती है, कुछ नहीं होता, बाहर से आते। आपने इंडिया की बात स्टार्ट की, टॉपिक को भी थोड़ा सा ले लेते हैं। आज का जो सर हमारा टॉपिक था ना, आपको पता है वो हमारे एक प्लेयर थे अरशद नदीम, जोएलिन, जिन्होंने थ्रो की थी, गोल्ड मेडल भी जीता था। जी 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 जी। उनके पास यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, और इंडिया के जो प्लेयर है नीरज चोपड़ा, जिन्होंने वर्ल्ड एथलीट्स बने थे, उन्होंने मतलब रिक्वेस्ट की, आवाज़ उठाई है उनके लिए कि मैं अरशद नदीम बहुत अच्छे प्लेयर है, तो मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि उनको जॉयलिन लेने के लिए पैसे नहीं, आप इनके लिए बेहतर से बेहतर कर सके। तो क्या समझते हैं, मतलब एक हमसाया मुल्क, उस हमेशा इख्तलाफात भी चलते रहे, उसके बावजूद वो अपने मतलब साथी की आवाज़ उठा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे, गवर्नमेंट क्यों एथलीट्स पे काम नहीं कर रही? लेकिन ये बड़ा ज़बरदस्त अप्रिशिएट करना चाहिए इंडियन प्लेयर को, और हमारी गवर्नमेंट को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। जो इतना पोटेंशियल है हमारे पास, हम उस पोटेंशियल की केयर करें, उनको प्रमोट करें, ताकि वो वर्ल्ड लेवल पे पाकिस्तान के लिए खेल लें, काम करें, और पाकिस्तान के लिए कोई नाम रोशन करें उसका। तो ये तो हमारी गवर्नमेंट को सर देखें तो ये इसमें इंसानियत आती है कि एक वो मुल्क जिसको आपने जिसको हमेशा हम से समझते दुश्मन हैं, कहा, और वो कह रहा है एथलीट, उसने पहले इंसानियत को, एथलीट्स को रखा कि अगर मुझे जैसे फैसिलिटी मिल रही है आप इनको भी दे, तो हो सकता है कि ये मुल्क बेहतर नाम रोशन कर सकता है। तो क्या समझते हैं क्यों एथलीट्स, अगर आपके सामने ही है जो हमारे हालात हुए हुए हैं यहाँ पे? देखें, जहाँ तक हमारे मुल्क की हालात का ताल्लुक है, ये तो मतलब कि वो अगर आज ये शुरू होने बेहतरी की तरफ निकलेंगे तो इनको इसको टाइम लगेगा अपने असल जो है ना वो टेम्पो पे आने के लिए। लेकिन ये है कि एथलीट्स के लिए, प्लेयर्स के लिए मुख्तलिफ जो प्राइवेट सेक्टर में महकमे हैं, जैसे क्रिकेट को ले लिया, क्रिकेट के अलावा हमारी हॉकी, मतलब हॉकी भी इसी की नज़र हो गई ना। हॉकी को भी इन्होंने इतना प्रमोट नहीं किया। फुटबॉल में है, अगर एथलीट हैं तो इनको भी फ्रेंचाइज करना चाहिए, देना चाहिए, ताकि अपने वो कम से कम ये है कि वो खेल सकें, और अपने रोज़गार की तो फिक्र ना हो उनको। तो उनको रोज़गार की फ़िक्र होती है, तो खेलना उन्होंने क्या है। क्या समझते हैं सर, जिस तरफ फोकस करना चाहिए था मुल्क को बेहतरी के लिए, ठीक है टूरिज़म सिस्टम यहाँ पे बहुत मौजूद था, ओल्ड प्लेसेस बहुत मौजूद थी, हमने उन पे फोकस नहीं किया। आज भी जो है हम कभी कश्मीर की बात कर रहे होते हैं, कभी इंडियन मुस्लिम की बात कर रहे होते हैं, अपने पास जो बलूचिस्तान है, अपने पास जो चीज़ें हैं, वहाँ पे एक भी फैक्ट्री मौजूद नहीं, तो क्यों अपने मुल्क पे फोकस क्यों नहीं करते? क्या समझते हैं पाकिस्तानी? देखिए जी, ये जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है, इसका तल्लुक बिजनेसमैन कम्युनिटी से है। अच्छा। ये लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट रहे हैं। इन्होंने लाहौर चैम्बर को बड़े अच्छे अंदाज से चलाया है। ये जो कारोबारी लोग हजरात हैं, बिजनेसमैन, उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि अगर वो हमारे में से हैं, तो हम बिजनेसमैन को तो उनको उसका एहसास करना चाहिए कि मैं भी इसी कम्युनिटी से ऊपर गया हूँ। लेकिन यहाँ पे एक सवाल भी बनता है ना, स्टेबल रहेंगे, स्टेबिलिटी रहेगी तो कुछ कर पाएंगे। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो हम जो मर्जी लेके आ जाए, वो बस ऐसे ही होगा जैसे लास्ट प्रीवियसली लोग एक्ट करके गए हैं, और वो भी ऐसे ही करेगा। जब एक बंदे को पता ही नहीं कि मैंने 10 दिन के लिए आया हूँ, या 10 महीने के लिए आया हूँ, या 10 साल के लिए आया हूँ, तो वो उसको अपनी बल्कि स्टेबिलिटी का नहीं पता, तो वो मुल्क के लिए क्या करेगा।
अभी सर अगर आप तो इंपोर्ट करते हैं अब चीज़ें, ठीक है, अभी क्या ड्यूटी टैक्स या क्या सिस्टम जा रहा है, मतलब मुश्किलात भी बहुत पेश आती बहुत सारी मुश्किलात है, बैंकिंग सेक्टर में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। पोर्ट में हमारे जो माल पड़े होते हैं, बैंक जो है ना क्लियर ही नहीं करता, क्लियरेंस ही नहीं देता, बैंक के पास पड़े रहते हैं, उससे डैमेज पड़ता रहता है। वो एक जो चीज़ हमारे 1000 रुपये में कॉस्ट करती है, उसको 1-2 महीने में डैमेज पड़ता है, वो 2.5, 3, 4 में चले जाती है, तो उसको बेचेंगे कहाँ, खरीदेगा कौन? तो ये तो इस तरह से मुल्क गवर्नमेंट पैसों का भी बड़ा मुश्किलात होती होगी, कुछ जब आपने डॉलर मंगवाना हो तो वो आपको सेक्टर में मंगवाना पड़ता है, वो तो बड़ी मुश्किल से वो काम चलते हैं। बहुत सारे जो है ना वो अब गवर्नमेंट ने थोड़ा सा रिलैक्स किया तो कुछ कंटेनर रिलीज़ हुए, अदरवाइज तो वो स्टक हुआ था सिलसिला बड़ी देर से। क्योंकि अब भी कोई आसानी नहीं है, अब भी बिजनेसमैन के लिए कोई आसानी नहीं है। वो अपने बिहाफ पे अपनी मददात के तहत वो करता है, क्योंकि वो फंसा होता है, उसने तो निकलना ही है। वो जैसे भी तैसे भी उसने अपनी कोशिश ज़ाती काविशों से निकलता है। गवर्नमेंट की तरफ से तो वही एक ख़ास किस्म की जो ना लायबिलिटीज़ हैं, वो पाबंदी हैं, उन्हीं में वो रहते हैं। सर अगर आपसे एक सवाल पूछा, आप बिजनेसमैन है, आप बांग्लादेश के हमसे अलग हुआ था या हिंदुस्तान हम उनसे अलग हुए थे, उनके बिजनेसमैन के बारे में क्या राय रखते हैं? जैसे कि उन्होंने डेवलप किया, आज भी देखें जैसे उनके बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बांग्लादेश ने तरक्की की, आप उनके बिजनेसमैन के बारे में क्या राय रखते हैं? फैसिलिटीज़ कैसी उनको मिलती है कि आज तरक्की करते जा रहे हैं, आपको हर जगह पे वो नज़र आते हैं? देखिए जी, यहाँ पे जो बिजनेसमैन है पाकिस्तान का, कोई भी मुल्क है, उसका बिजनेसमैन उतनी देर तक तरक्की नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता, जब तक गवर्नमेंट उसको जो है ना वो सपोर्ट नहीं करती। कहीं भी चले जाएं, चाइना में चले, चाइना का मॉडल ले लें, इंडिया का मॉडल ले लें, इवन के बांग्लादेश जो हमसे अलहदा हुआ है उनका मॉडल ले लें। गवर्नमेंट इतना सपोर्ट करती है, यहाँ पे बिजली के रेट ज़्यादा हैं, गैस के रेट ज़्यादा हैं, क्या मैन्युफैक्चरिंग होगी? ट्रैवलिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत कॉस्ट ज़्यादा है। आप देखें कि कहाँ पे यूनिट चला गया है। अब वो हम इंटरनेशनल लेवल पे लोग ये कहते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ाएं, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी? कैसे बढ़ेगी जब आप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करेंगे? फैसिलिटीज़ ही नहीं है हमारे पास, वो क्राइटेरिया नहीं काम करने का। तो हमारा लोकल जो मैन्युफैक्चरर बड़ा टैलेंटेड है, आप उसमें बड़ी जान है, बड़ी महारत है और बड़े कारीगर हैं। आप चले जाएं, लाहौर के मज़ाफ़ात में हैं, सियालकोट के मज़ाफ़ात में हैं, गुजरांवाला के मज़ाफ़ात में, लोग बड़े ज़बरदस्त काम मैन्युफैक्चरिंग काम करते हैं, लेकिन क्या है, उनको सपोर्ट ही नहीं है। क्योंकि सर देखा जाए तो ये सब कॉन्टिनेंट एक ही था, मतलब हिंदुस्तान, बांग्लादेश, तो यही वही लोग हैं जो वही लोग हैं जो इंडिया में बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जो बांग्लादेश में है, तो एक ही चीज़, वो दरमियान में लाइनें हैं ना, और गवर्नमेंट की अपनी गवर्नमेंट की सपोर्ट है, और कुछ नहीं है। लोग ऐसे ही हैं जी। हमें चाहिए, हम तो उम्मीद करते हैं इस गवर्नमेंट से कि ये गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करेगी बिजनेस में, क्योंकि जनाब इसहाक डार साहब, वो भी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट रहे हैं, उनको भी इनकी मुश्किलात को समझना चाहिए। और सर जब तक आपकी इकोनॉमी बूस्ट नहीं कर सकती, जब तक आपका बिजनेसमैन का कंट्रीब्यूशन ना हो। सर बिजनेसमैन रीढ़ की हड्डी है अपनी इकोनॉमी, आपकी इकोनॉमी की, बिल्कुल, इसके बगैर आप चल नहीं सकते। इन्होंने जॉब क्रिएट करनी होती है, इन्होंने रेवेन्यू क्रिएट करना होता है, इन्होंने फंड देना होता है गवर्नमेंट को। जब यही काम नहीं करेंगे तो कहाँ से लेंगे आप रेवेन्यू, कहाँ से लेंगे फ़ंड, कहाँ से लेंगे? कल को मुश्किलात कोई आ जाती है तो मुल्क में कोई हंगामी सूरत हाल होती है, सबसे पहले बिजनेसमैन बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं कि भाई हमारे मुल्क में मुश्किल वक्त आ गए, हम चले काम करते हैं। तो इसको सपोर्ट करना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है भाई आपका? ज़िया। ज़िया साहब क्या करते हैं? मेरा अपना बिजनेस है, जूतियों का। अपना बिजनेस है, ठीक है। पहले तो बताएं बिजनेस कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बेहद एहसान है, जितना ठीक हो शुक्र गया। अदा करें कम है। ठीक हो गया, चलें बहुत। अगर आपका बिजनेस अच्छा जा रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। सर मुझे ये बताएं, आज हम बात कर रहे हैं एथलीट्स के ऊपर। अरशद नदीम का आपने नाम सुना होगा, गोल्ड मेडल जीता था। क्या कहना चाहेंगे कि उनके पास अपनी मतलब जो आगे प्रैक्टिस करने के लिए उनके पास वो जोएलिन जो बाला है वो लेने के मतलब अखराजात नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, जो आगे एथलीट्स आ रही वर्ल्ड लेवल पे। अभी आप नीरज चोपड़ा का भी आपको पता होगा, जो इंडियन, जो उन्होंने कहा है कि मतलब दरख्वास्त की है कि आप पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कि जैसे मुझे फैसिलिटीज़ मिल रही है आप उनको भी प्रोवाइड करें। तो क्या कहना चाहेंगे सर, हमने अपने एथलीट्स पे क्यों काम नहीं किया कि एक हमसाया मुल्क वो कह रहा है कि यार आप इसको मतलब जो है वो फोकस करें और इसको प्रॉपर तौर पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें? मैं इस बारे में सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हमें जो अपने एथलीट्स हैं इनको ज़ाहिर सी बात है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे मुल्क का सरमाया है। वो जिस लेवल तक जाएंगे हमारा मुल्क उस लेवल तक हमारे मुल्क का नाम जाएगा, तो इनको फैसिलिटेट करने में हमारा फ़ायदा है, गवर्नमेंट का फ़ायदा है। जो भी गवर्नमेंट इसको सर देखे ना, वो वर्ल्ड के दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे वो नीरज चोपड़ा है, दूसरे नंबर पे अरशद नदीम है, उसके बावजूद हम मतलब उनके इसमें हमारी ये कमज़ोरी है और ये हमारा एक बैड फैक्टर है कि हम उन्हें सपोर्ट नहीं कर पा रहे। नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे अगर हमारा कोई प्लेयर प्ले करता है तो हमें उसको ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। और वही नहीं, यहाँ पे आप लिटरली अगर आप
छोटी छोटी गलियों में जाएं ना, छोटे छोटे कस्बों में जाएं, तो आप अगर नाइट क्रिकेट में लड़कों की बॉलिंग देख लेना तो हमारा लाहौर ही नहीं खत्म होता यहाँ पे। आपको अल्लाह ताला के हुक्म से इतना टैलेंट मिलेगा कि आप हर सीरीज़ के अंदर ना अपनी एक नई टीम ला सकते हैं, जो एक इम्प्रूवमेंट के साथ और एक अच्छा मतलब मुल्क के लिए ये चीज़ अच्छी है। तो इस चीज़ पे ज़ाहिर सी बात है काम करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई गवर्नमेंट फैक्टर पे भी लेवल पे काम करता है तो इसमें गवर्नमेंट का फ़ायदा है। जाहिर है अब अरशद नदीम से कोई पूछेगा कि यार तुम्हें किसने फैसिलिटेट किया, तो जाहिर बात है वो गवर्नमेंट का नाम लेगा, तो फ्री प्रमोशन भी एक हिसाब की। तो इस पे ज़रूर काम करना चाहिए और इस बारे में जो है वो, क्योंकि सर अभी इंटरनेशनल लेवल पे ना ये वीडियो बहुत वायरल जा रही थी, नीरज चोपड़ा जैसे दरख्वास्त करें ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट के, बहुत अच्छा प्लेयर है, अपनी गवर्नमेंट का अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकता है, आप इसे फैसिलिटेट करें। एक मतलब वो मुल्क है जिसको हमेशा से हमारे इख्तलाफात चलते रहे और वो करा, इसका मतलब ये कि वो वहाँ पे मतलब वो इंसानियत को देख रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट को क्या ये चीज़ें फिर नज़र नहीं आती? बेसिकली गवर्नमेंट को मैं कुछ भी कहने से पहले कहूँगा कि हमें सबसे पहले ख़ुद को इम्प्रूव करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। नीचे वाले लेवल से इम्प्रूवमेंट स्टार्ट होगी तो ऊपर तक आवाज़ ज़रूर जाएगी। और मैं ये समझता हूँ कि हर इंसान अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें ताकि आगे तक हम जो है वो अपनी आवाज़ को ले जा सकें। ज़ाहिर है जब खुद में बुराई होगी, अब मैं करप्शन कर रहा हूँ तो मैं क्यों चाहूँगा मेरे ऑफिसर को ये बात पता चले और वो भी मसलन कि वो मुझे ज़ाहिर है मुझे किक आउट करेगा, तो मुझे अगर मैं अपने आप को ठीक करूँगा तो वो भी करेगा, तो मैं उसको भी सबसे बड़ी मिसाल तो इस टाइम है रमज़ान है और जिस तरह चीज़ें महंगी हुई है वो सबके सामने ही है। ऐसे ही है। अब जो बिज़नेस वगैरह है मसलन ठीक है चल रहे हैं नो डाउट, लेकिन अब जिस हिसाब से पहले काम होते थे उस हिसाब से बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि नहीं है। अब मैं अभी रिसेंटली मैंने अपना बिज़नेस ज्वाइन किया, उससे पहले जो मेरे वालिद साहब बताते हैं, जो मेरे मसन के पीछे से चलता आ रहा है, उनका काफ़ी मसन वो बताते हैं कि काम की जो सूरत हाल थी अब वो वैसा चीज़ें नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें किसका कसूर है? इसमें हम सब का कसूर है। मैं किसी एक को कभी भी नहीं प्रोमिनेंट करेंगे, सिर्फ हम सब का। बिल्कुल, जब तक एक नेशन बन के आप नहीं सोचे तब तक आपके मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, लिहाजा इन्हें फैसिलिटेट भी करना चाहिए। और क्योंकि मुल्क का सरमाया है, मैं ये समझता हूँ कि अगर एक प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पे जाता है तो जिस तरह हम बैठे हैं, जाहिर बात है वो जब उसके साथ अगर कोई इंग्लैंड का प्लेयर बैठा है, किसी और कंट्री का प्लेयर बैठा है, वो उसको बताएगा यार मैं पाकिस्तान से, और अपने मुल्क का बताएगा कि यार मुझे ये फैसिलिटेट किया जाता है। और इस तरह ये होगा कि हमारे मुल्क में उन लोगों के बच्चे भी आएंगे कि यार पाकिस्तान में ये फैसिलिटीज़ हैं, पाकिस्तान इस लेवल तक अपने बच्चों को लेके जा रहा है, तो हम सबका इसमें नाम भी मुल्क का इंशाल्लाह ताला रोशन। सर देखा जाए ना, एशियन गेम हुई है, उसके बाद हमारे हमसायों ने 100 से ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते और हमने कुछ नहीं किया, फिर देख के सीखते भी नहीं है। सीखें कैसे जब तक नज़र ही अपने आप पे रहेगी कि हम कुछ कर लें। देखें ना, अगर पॉलिटिकल लेवल पे बात की जाए तो आप न्यूज़ चैनल लगा के देख लें, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, कोई इधर से पीटीआई को गाली देता हुआ नज़र आएगा, पीटीआई वाले नून को गाली देते हुए नज़र आएंगे, कोई पीपल पार्टी को बुरा कह रहा है। तो जब तक अपने अंदर से ही बाहर नहीं निकलेंगे तो अवाम का क्या सोचेंगे? अवाम का तो तब ही सोचेंगे ना जब अवाम में आएंगे, अवाम से पूछेंगे यार मसला क्या है, कि समझ बूझ नहीं आ रही, क्या सीन है, मतलब कुछ पता चलेगा तो अवाम का मतलब बिजनेस को रिव्यू करेंगे, आगे लोगों का देखेंगे, तभी मतलब मुल्क के हालात वैसी बात है। जब तक मैं अब आपको ही गाली देता रहूँगा, मैं आपको ही प्रोमिनेंट करता रहूँगा, मुझे यही नहीं पता होगा कि बाहर के, मैं आप तक रहूँगा, मुझे बाहर का पता ही नहीं चलेगा। जब तक बाहर नहीं देखूंगा बाहर का कैसे पता चलेगा? तो जब तक हम अपने आप से बाहर नहीं निकलेंगे मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। लास्ट सवाल करके ख़त्म करूँगा, सॉरी आपका भी टाइम ले रहा हूँ, क्या कहना चाहेंगे जो नीरज चोपड़ा ने मतलब आवाज़ उठाई एक इंसानियत के लिए, एज आपका क्या रिएक्शन है एक स्पोर्ट्समैन के तौर पे? उसने जो आवाज़ उठाई है नो डाउट बेहतर है, लेकिन इसमें अगर हम फील करें तो हमारे लिए एक इंसल्ट भी है कि यार एक हमसाया मुल्क जिसके हमारे स्टार्टिंग से जिसके साथ हमारा एक इख्तलाफात रहे हैं, वो कह रहा है पाकिस्तान, उसने एक दूसरे लफ्ज़ों में ये कहना चाहे कि पाकिस्तान अपने प्लेयर्स को फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो इसमें हमारी बदनामी है। लिहाजा मेरी जिस भी लेवल पे आप लेके जाएंगे इंटरव्यू, अपील है कि कोशिश करें हमारे प्लेयर्स को फैसिलिटेट करें ताकि मुल्क का नाम रोशन हो सके। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।